चाणक्य ने बोला था भाई, चाणक्य धनानंद वाला केस तो पता ही है ना आपको, चंद्रगुप्त चाणक्य धनानंद, इसकी स्टोरी भी आई हुई है, टीवी पर भी इसका एपिसोड आया हुआ है, उसमें भी दिखाया है कि एक्चुअल में चाणक्य की गलती थी। ठीक है, चाणक्य ने, ठीक है, धनानंद उस समय बहुत बड़ा राजा था, ये कहानी मैं कई बार सुना चुका हूं, फिर भी एक बार ऐड कर रहा हूं जिससे शायद दिमाग में सेट हो जाए। धनानंद एक बहुत पावरफुल राजा था और धनानंद ने चाणक्य की, ठीक है, इंसल्ट की थी। वो एक गुरु थे। ठीक है, तो कभी अपनी लाइफ में गुरु की इंसल्ट मत करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, अगर सच्चा गुरु है तो उसकी इंसल्ट कभी मत करना, चाहे वो आपकी लाइफ में कभी मिलेंगे, छोटे से लेकर के इतने बड़े हो गए हो, ढेर सारे सच्चे गुरु मिले होंगे और आगे भी मिलेंगे आपको। ठीक है, ड्यूरिंग एमबीबीएस। ठीक है, तो अगर सीधी सी बात है, वहां धनानंद, आप सुनो, धनानंद का पूरा साम्राज्य बर्बाद कर दिया था चाणक्य ने। ठीक है, चाणक्य वहां गुरु थे। ठीक है, तो धनानंद, थोड़ा सा नहीं समझ रहे ना मेरी बात, तो धनानंद ने चाणक्य की बेइज्जती की थी पूरे दरबार में। तभी चाणक्य ने कसम खाई थी कि ठीक है, तुम राजा हो तो तुम्हारे जैसे कितने राजाओं को हमने बनाया और कितनों को बर्बाद किया। ठीक है, तो तभी चाणक्य बाहर निकले और उसने कसम खाई कि अब इससे भी बेहतर राजा मैं लेकर के आऊंगा। तो उसको चंद्रगुप्त मौर्य मिले थे। ठीक है, उसको देख करके समझ गए थे कि इसको मैं ट्रेंड करूंगा और उसको सुपर लेवल पे लेकर के आऊंगा। नो डाउट ट्रेंड किया, सुपर लेवल पे लेके आए, थोड़ा उन्होंने एक कुछ लोगों को भी कलेक्ट किया और उठा करके बस एक गलती कर दी, स्टार्टिंग में ही उन्होंने चंद्रगुप्त पर क्या कर दिया, अटैक कर दिया, सॉरी धनानंद पर अटैक कर दिया, जल्दीबाजी में हो जाता है, धनानंद पर क्या कर दिया, अटैक कर दिया। पर धनानंद बहुत पावरफुल था, मैक्सिमम लोग मारे गए। ठीक है भाई, चाणक्य भी, समझ रहे हो ना मेरी बात, चंद्रगुप्त के साथ भाग लिए और फिर समझे कि गलती क्या की उन्होंने, आखिर ऐसा क्यों हुआ, क्यों लगा कि हम पावरफुल हो गए। यही गलती आप, मैं कह रहा हूं कि ये गलती आपको नहीं करनी है। ठीक है, चाणक्य ने सिखाया कि ये गलती आपको नहीं करनी है। तब चाणक्य ने कहा कि अभी हम पावरफुल नहीं है, पहले हमें बहुत पावरफुल बनना पड़ेगा। ठीक है, उस मेन एग्जाम के लिए, मतलब मेन फाइट के लिए। तो इसके लिए क्या करना है, छोटे छोटे टारगेट बनाओ। ठीक है, अभी तो चाणक्य ने चंद्रगुप्त के साथ मिलकर के, धनानंद एक बहुत बड़ा राजा था, ठीक है, बहुत बड़े क्षेत्र, तो धनानंद के आसपास छोटे छोटे जो राज्य थे, ठीक है, तो उनको जीता। उन्हें एक काम करते हैं भाई, चंद्रगुप्त और चाणक्य ने मिलकर के धनानंद के बाहर छोटे छोटे राज थे उनको अटैक किया, वो जीत गए इजीली। छोटे राज जीत जाएंगे, यानी छोटा राज आपके लिए क्या, टेस्ट, जीत जाओगे, दम लगा करके आप फाइट करोगे, जीतोगे टेस्ट के अंदर। ठीक है, धीरे 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 उन्होंने सारे राज्य उसके आसपास के जीत लिए और अपना एक बड़ा साम्राज्य बनाया। ठीक है, जब आप धीरे धीरे हर टेस्ट को नीट की तरह जीतोगे, ठीक है, नीट की तरह से फाइट करोगे, तो आप समझ रहे हो आप क्या लेवल का होगा आपका। जो भी टेस्ट आने वाला है सोच के तो यार ये नीट का टेस्ट है, दोबारा पढ़ने का मौका नहीं मिलेगा। ये टेस्ट में जो भी सिलेबस है वो ऐसा पढ़ेंगे कि एक बार पढ़ेंगे दोबारा हम लाइफ में नहीं पढ़ेंगे, और ये सोच करके दम लगा कर पागलपन की तरह टेस्ट को दो आप, हर टेस्ट को ऐसे दो आप, ठीक है, पागलपन की तरह। तो कोई रोकने वाला है आपको यार, कोई रोकने वाला नहीं है। ठीक है, ये तो नीट का एग्जाम है, समझ रहे हो ना। चाणक्य ने फाइनली सब राज्यों को जीत करके अंत में चंद्रगुप्त के साथ मिलकर के जब अपना बड़ा साम्राज्य तैयार किया, उठा करके अटैक किया धनानंद के ऊपर, एक बार में खेल खत्म। ठीक है, बस वही आपको करना है, जब हर टेस्ट को ठीक है, धनानंद के आसपास के छोटे छोटे राज्यों की तरह जीतोगे, ठीक है, तो जिस दिन नीट का एग्जाम होगा उसके तो परखच्चे उड़ा दोगे, पता ही नहीं चलेगा। समझ रहे हो ना मेरी बात, ये सबसे सिंपल एग्जाम होता है नीट का एग्जाम। ठीक है, नहीं तो बहुत सारे टिपिकल एग्जाम भी ऐसे उड़ाए जाते हैं, सिविल एग्जाम में भी यही सिखाया जाता है। ठीक है, जब आप छोटे छोटे टारगेट करो, जैसे एक एग्जांपल था, मेरे एक ब्रदर थे सिविल की तैयारी कर रहे थे, तो उन्होंने मुझे बताया कि अगर भाई जीके की 2 बुक आती हैं, इतनी मोटी आपने देखी होंगी, सिविल की जो तैयारी करते हैं, ठीक है, जनरल नॉलेज की काफी मोटी बुक है। अगर मैं आप ही को वो 2 बुक उठा करके बंडल दे दूं कि बेटा ये पढ़ना है 1 साल तक, ठीक है, 1 साल बाद आपको ये 2 बुकें याद करके आनी है, आप रोज बुक खोलोगे, कहां से चालू करूं, कहां से स्टार्ट करूं, डर की वजह से, फोबिया की वजह से, ठीक है, आपके रोज दिन निकलते जाएंगे, कुछ याद नहीं होगा। दूसरे बच्चे को मैं बुलाता हूं, ठीक है, उसको टारगेट दे दिया बड़ा मैंने, भाई ये टारगेट है तेरा, बड़ा टारगेट है, याद करना है, टाइम बहुत दे रहा हूं तेरे को, 2 साल 1 साल आना। एक बच्चे को और बुलाया, उसको मैंने उस बुक के 2 पेज फाड़ के दिए, भाई ये 2 पेज हैं, ठीक है, तेरा टारगेट है 1 दिन, 1 दिन के अंदर ये 2 पेज मुझे आपको बिल्कुल टिप्स पर सुनाने हैं। बच्चों ने इतना सा टारगेट है, सुना दूंगा। वो गया, उसने उसको टारगेट बनाया और 2 पेज को एकदम ब्रेन में सेट करके नेक्स्ट डे मुझे ओपन कर दिया, भाई सर ये, वाह, अगला टारगेट 2 पेज और फाड़े, फिर दिए उसको मैंने, उसने उसको भी खत्म कर दिया, अगला टारगेट 2 पेज और फाड़े और उसको दिए, धीरे धीरे वो बुक खत्म हो गई। आप समझ रहे ना मेरी बात। लास्ट बीच बीच में टेस्ट लेता रहा मैं, उसका रिवीजन करता रहा, और फाइनली जब वो बच्चा आया 1 साल बाद, दोनों बच्चे आए 1 साल बाद, आया वो दोनों बुकों को लेकर के कि सर कुछ ना याद हुआ सर, समझ में नहीं आया कहां से क्या चलूं, पूरी साल बर्बाद चली गई। उसको देख देख के डरता ही रहा मैं, ठीक है, टारगेट बहुत बड़ा था। इसको छोटे छोटे टारगेट दिए थे मैंने, 2-2 पेज, समझना मेरी बात, तो इसको वो पूरी बुक टिप्स पर थी। तो
तो बस वही तो मैं कहना चाहता हूं कि अपने टारगेट कैसे बनाओ। नीट टारगेट नहीं है आपका, नीट के बारे में सोचना बंद कर दो आप। आपका टारगेट सिर्फ टेस्ट है। टेस्ट की वैल्यू समझाना चाह रहा हूं। टेस्ट की वैल्यू क्या होती है? जो टेस्ट नहीं देते वो क्या लगता है वो सेलेक्ट हो जाएंगे? पॉसिबल ही नहीं है। टेस्ट की वैल्यू नहीं दोगे तो सिलेक्शन से बहुत दूर हो, वहां बहुत सारी गलतियां होंगी, फिर अटेम्प्ट सेकंड अटेम्प्ट देने वाले हो आप। टेस्ट को नीट की तरह दो, टेस्ट को पागलपन की तरह दो, जुनून की तरह दो, तो कोई रोकने वाला नहीं है आपको। ये ध्यान रखना, दिमाग में बिठा लो उस वाली बात को।